भैया लक्ष्मण, माँ देवी का पावन समय चल रहा है। हर प्राणी का ये परम कर्तव्य है कि संध्या करनी चाहिए। अवश्य प्रभु, क्योंकि बताया गया संध्या समय के अनुकूल करनी चाहिए। समय निकलने के बाद संध्या कभी फल प्रदायनी नहीं। कोई भी सांसारिक लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती। कृपा कब होगी? तो बताया गया कि गुरुबिन भवनिधि तरह न कोई। जब तक इष्ट भी भक्ति को स्वीकार नहीं करते, जब तक प्राणी के जीवन में गुरु कृपा नहीं है। प्राणी के जीवन में गुरु कृपा के अनुसार ही इष्ट की कृपा शुभारंभ हो जाती है, तभी उसको भक्ति का फल मिलता है। आज बड़ा ही पावन समय है। भक्त का भगवान से अटूट नाता है। भगवान को भी वही भक्त परम प्रिय है जो लोग अपने से ज्यादा भगवान का ध्यान रखते हैं। कैसे? कि नाता तो सभी को आता है, भाता है वही जो निभाता। कि ये नाता तो सभी को आता है, भाता है वही जो निभाता है। ये नाता तो माँ विनती सुनिए मोरी मैया, गिरदार खड़ा रघुरैया। विनती सुनिए मोरी मैया, गिरदार खड़ा रघुरैया। ये नाता तो सभी को आता है, भाता है वही जो निभाता। ये नाता तो और इतना ही नहीं, संध्या बंदन करने से माथिन के पाप हर लेती। जो भी प्राणी माँ की उपासना करता है, माँ का ध्यान करता है, मात्र ध्यान से ही जो भी अनजाने से भूल से अपराध हो जाते हैं, उन अपराधों से मुक्ति प्रदान हो जाती है। ऐसा प्रभाव मां संध्या का। तो मां संध्या बंदन करने से बांधन के पाप हर लेती। जब सब पापों से मुक्ति प्रदान हो जाए तो होता क्या है? हो प्रभात इस जीवन का शोभा प्रकाश कर दे। हो प्रभात इस जीवन का। जब प्राणी के जीवन में पापों से मुक्ति मिल जाए तो नया जीवन हो प्रभात इस जीवन का शोभा प्रकाश कर देती। तो मां कर बालक की रखवाली, मैं बालक तू है माई।
है मागी ऋषि मुनि जय देव सिर नाता है भाता है वही जो निभाता ऋषि मुनि जय देव सिर नाता है भाता है वही जो निभाता ये नाता तो सभी को आता है भाता है वही जो निभाता। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए संध्या मैया की जय हो। भैया लक्ष्मण तुम भी मां के चरणों में श्रद्धा रूपी मन के सुमन अर्पण करो लाला। क्यों नहीं भगवान, गुरुदेव भगवान का आदेश प्राप्त हुआ कि जाओ जाकर के दोनों कुमार संधि उपासन करो, अर्चन करो, वंदन करो, आराधन करो, नित्य नैमित कर्म का पालन करो। मनुष्य के जीवन में कर्म की प्रधानता बताई गई। कहा गया जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है काहू ना कोऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में जो भी प्राणी जैसा करता है उस प्राणी को वैसा फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे आचार्य, हमारे प्राचार्य, गुरुजन हमें आदेशित करते हैं कि हम अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें। ये आचार्यों का कहना है। आज गुरुदेव भगवान ने हमें आदेश क्यों दिया, उसका कारण है गुरुदेव भगवान भोजन करने के उपरांत हम दोनों भाइयों को कथा सुनाने लगे। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन करने के उपरांत गुरुदेव कथा सुनाने लगे, क्योंकि कथा के दो नियम बताए गए हैं। भोजन करने के बाद और शयन करने से पहले प्राणी को कथाएं सुनना चाहिए, और संसार का प्राणी कथा नहीं सुनता है। यदि प्राणी प्राणी से मिलता है तो वो केवल अपनी व्यथा सुनाता है, परमात्मा की कथा नहीं सुनता। और परमात्मा की यदि वो कथा सुनने लग जाए तो प्राणी के जीवन से व्यथा दूर हो जाती है। गुरुदेव ने कथा सुनाते हुए आकाश मंडल की ओर देखा कि भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान ने हम दोनों भाइयों को आदेशित कर दिया कि जाओ कुमारो, जाकर के संध्या उपासन करो, अर्चन करो, वंदन करो। वैसे गुरुदेव भगवान ने आज ही हमें आदेशित नहीं किया, इसके पहले भी हमने संध्या उपासन किया। हमने अकेले नहीं किया, 88,000 ऋषि मंडली हमारे गुरुदेव भगवान के साथ है। निष्प्रवेश मुनि आयुष दीना सबही संध्या वंदन कीना। हमने पूर्व में भी संध्या वंदन किया और आज कर रहे हैं। वैसे भैया के द्वारा अभी बताया गया कि संध्या करने से होता क्या है, तो भैया ने कहा जो जाने अनजाने में पाप हो जाया करते हैं उनके मोक्ष हेतु हम ये संध्या उपासन करते हैं। और संसार का प्राणी ये सोच ले कि मैं जानबूझ करके अपराध कर दूं और संध्या मां की उपासना कर लूं तो पापों से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि जानबूझ करके अपराध किया जाएगा तो ये सिद्धांत कहता है, भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, जान गरल जो संग्रह करही काहे उमा ते काय न मरही। जो जानबूझ करके अपराध करता है वो तो मरता है, वो मरेगा, ये सिद्धांत कहता है। वैसे बड़े भाग्य से हमें शरीर प्राप्त हुआ है, ये मैं नहीं कहता, ये वेदांत का सिद्धांत कहता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर अर्थात देवता, दुर्लभ अर्थात कठिन, जो देवताओं के लिए कठिन है। ये शरीर हमें प्राप्त हो चुका है। अब इस शरीर को पाकर के
यदि हम परमात्मा का भजन ना कर पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि हमारा जीवन जो ये हमें मिला है, ये महज संसार के भोगों के लिए नहीं मिला, संसार के विषयों के लिए नहीं मिला, हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जह परलोक सवारा। साधनों का धाम ये शरीर है और एक यही मात्र साधन है मनुष्य रूपी शरीर, जिससे प्राणी परलोक की यात्रा कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा कोई ऐसी योनि नहीं है जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। इसलिए भजन करना चाहिए। क्योंकि लोग संसार में लिप्त रहते हैं। हमने संसार को निर्देश दिया कि परमात्मा का नाम लो, तो लोगों से उत्तर आया, क्या हम बूढ़े हो गए हैं? तो हमने कहा, भाई परमात्मा के नाम से और बुढ़ापे से क्या संबंध है? तो लोगों से उत्तर आया, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, वो राम नाम कहा करते हैं, हम तो अभी जवान हैं। तो हमने कहा, भाई आप अभी जवान हैं, क्या ये कोई सुनिश्चित है कि आप बुढ़ापे तक पहुंचे? ये कोई आवश्यक नहीं है कि प्राणी बुढ़ापे तक पहुंचे। क्योंकि प्रथमेना अर्जितम विद्या, द्वितीयम ना अर्जितम धनम, तृतीयम ना अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। बुढ़ापे में अपने अपने काम नहीं आते, अपने अपने काम नहीं आते। लोग संसार का सहारा करते हैं। अरे हमारे शरीर के अंग जो हमारे अपने हैं वो हमारे काम नहीं आते। बुढ़ापे में हमारा पैर हमारा अपना पैर है, लेकिन बुढ़ापे में हम चल नहीं पाते, ये हमारे काम नहीं आता। हमारे हाथ हमारे अपने हैं, लेकिन बुढ़ापे में ये हाथ हमारे काम नहीं आते। हमारी जिह्वा हमारी अपनी है, लेकिन बुढ़ापे में हम बोल नहीं पाते। हमारे नेत्र हमारे अपने हैं, लेकिन बुढ़ापे में हम नेत्रहीन हो जाते हैं। जब हमारे ही अंग शरीर के काम नहीं आने वाले हैं, तो हमें संसार का सहारा करने की क्या आवश्यकता है? अरे परमात्मा का नाम लो। क्योंकि ये संसार केवल धन का है। जिसके पास धन है उसी को संसार पूछता है, और यदि जिसके पास धन नहीं है उसे कोई नहीं पूछता। हमारा केवल समाज को एक निर्देश देना है, ये ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, नव युवकों को और सभी को। क्योंकि कहते हैं, टका धर्मः टका कर्मः टका ही परमम तपः, यस् गृहे टका नास्ति हा टका टकटकायते। संसार में कहा गया कि जिसके पास टका नहीं है वो टकटकाता फिरता रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी। यदि पैसा नहीं है तो पत्नी भी कहती है कि कैसे निठल्लू के पाले पड़ गई। इसीलिए पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे कहां को जमाई है। पैसा से यार पास, पैसा से भगनी पास, और पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है। देवता भी बिना दक्षिणा के सहायता नहीं करते। पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है। और कहते गरीब दास, एक गरीब दास जी थे, उन्होंने अपनी लेखनी में लिखा कि पैसा को पास रखिए, क्योंकि उन्होंने कहा, कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। शमशान घाट पर जब मुर्दे को ले जाया जाता है तो जलाने के लिए लकड़ियों का दाम देना पड़ता है। इसलिए ये संसार धन का है, क्योंकि ये साथ जाने वाले नहीं है। क्योंकि जो मित्र हैं, मित्र सब चलेंगे गंग के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। पत्नी भी घर के दरवाजे तक जाएगी। द्रव्याणि भूमे पशुवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार जना मसाने, देहर चितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गो गच्छत जीव में का। संसार में पत्नी भी घर के दरवाजे तक जाएगी, पत्नी भी घर के दरवाजे तक बढ़ेगी, और पुत्र हक निभाएगा अग्निदान तक।
जो पुत्र है वो अग्निदान तक हक निभाएगा। इसके आगे परलोक की यात्रा में कौन जाएगा? तो कहते हैं भजनान गो गच्छत जीव में का, केवल भगवान का भजन ही जाएगा। इसलिए परमात्मा का नाम ले, सभी लोग भगवान का भजन किया करें, क्योंकि परमात्मा ने ये कहा है कि जो प्राणी मेरे लिए एक कदम चल कर के आएगा उस प्राणी के लिए मैं 10 कदम चल कर के जाऊंगा, और जो प्राणी मुझसे 10 कदम दूर चला जाएगा उस प्राणी के जीवन से मैं 100 कदम दूर चला जाऊंगा। तो भगवान से दूर न रहिए, भगवान का नाम लीजिए। हे माँ, आपके चरणों में छोटा सा श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा हूं, स्वीकार करें। मैं हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार रज्जू भैया जरिया